मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठापटक में था कि कहीं कोई नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, लेकिन दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपए ही थे। मुझे कम से कम 200 रुपए की जरूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धोकर पड़ोसी की प्रेस मांग करके तो तैयार कर पहन लिया था, और अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर एवं 2 बिस्कुट खाकर निकला। सिर्फ 10 रुपए होने के कारण से पैदल ही जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर होकर बस इस उम्मीद से बस स्टैंड पर पहुंचा, शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान पर पहुंच सकूं। काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट थी कि क्या करूं, अब कैसे पहुंचूंगा। पास में एक मंदिर था, मैं वहां जा पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। फिर मैंने देखा कि मेरे पास ही एक भिखारी बैठा था। उसके कटोरी में मेरे जेब और बैंक अकाउंट से भी ज्यादा पैसे पड़े थे। वह साधु नुमा भिखारी मेरी नजरें और हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या आप मदद करोगे? वह मुस्कुराकर बोला, चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। मैं चौंक गया, उसे कैसे पता मेरी जरूरत? मैंने कहा, क्यों? शायद आपको जरूरत है। वो गंभीरता से बोला, हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग कर कमाते हो। मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो साधु हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, और वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ। बस मैं तो खुद से सारे पैसे मंदिर के पेटी में डाल देता हूँ। वह असहज हो गया कहते कहते। मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ क्यों बैठे हो? जरूरतमंदों की मदद करने, कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका मन ही मन धन्यवाद करता हुआ वहां से अपने गंतव्य तक पहुंचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस साधु संत को धन्यवाद दे दूं। मैं मंदिर पहुंचा तो बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुंचा, देखा वही साधु मरा पड़ा था। मैं भौचक्का रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला कि वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ के लिए पैसे नहीं थे और वो उसे खरीद नहीं पाया और वो मर गया। मैं अवाक सा उस साधु को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया। जिन पैसों पे उसकी जिंदगी का दामोदार था, उन पैसों से मेरी जिंदगी बना दी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया। ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के हैं ही नहीं ये लोग। मेरी आंखें डबडबा आई। वह भिखारी कहा था, वो तो मेरे लिए भगवान ही था, साधु के रूप में भगवान, मेरा भगवान। और मन ही मन रोते हुए मैंने प्रण ले लिया कि मैं भी ऐसा ही करूंगा और अपना धर्म निभाऊंगा, मैं भी मर क्यों न जाऊं। मित्रों, हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है और कहाँ है। किसने देखा है भगवान को? बस इसी तरह मिल जाते हैं। अब जरूरत है कि हम सब भी इस सत्य सनातन परंपरा को कायम करें, अन्यथा हम पर हमेशा उपकार मनुष्य रूप में भगवान ही करते हैं। अगर मैं अपना धर्म भूल जाऊं तो मुझे सद्गति कभी नहीं मिलेगी। जय मां भारती, वंदे मातरम।